Hind everyone, welcome back to Awakening Classes. While tracing your comments in comment section, I came to know कि मोस्ट ऑफ द बच्चे डिमांड करें सर पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया के रिलेटेड लेक्चर होना चाहिए। तो आज उसी के रिलेटेड आपके लिए हमने लेक्चर लाया। आपने यहाँ पर 25 क्वेश्चन है, पहले खुद इनको डील करना है। जब आपको आंसर आ गया, अपना आंसर मार्क करने के बाद ही आप एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे। ये मैंने मेनली PYQs ही लाए हैं और इनकी हेल्प से मैं आपको पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन का मैक्सिमम पोर्शन कवर करवाऊंगा। और मैं एक चीज़ आपको रिकमेंड करूंगा, आप कुछ डिमांड्स करते हैं जैसे क्लाइमेट एंड क्रॉप ऑफ इंडिया। देखो ज्योग्राफी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी यूट्यूब में, उसमें जाओ 15-16 वीडियोस हैं। क्लाइमेट क्रॉप हो गया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन हो गया, फिजिकल पॉलिटिकल डिविजन्स हो गया, रिवर्स एंड लेक्स हो गया, वो सभी वीडियोस को आप देख लो। एमसीक्यूज फॉर्मेट में है, आपको टाइम नहीं लगेगा और ये चीज़ें आपको फुल्ली प्रिपेयर हो जाएंगी फॉर योर एग्जाम। सो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज योजिला पास इज इन विच माउंटेन रेंज। तो जोजिला पास जो है वो कौन सी माउंटेन रेंज में है, हमें इसको बताना है। यस्कर रेंज, लद्दाख रेंज, ईस्ट काराकोरम रेंज या धौलाधर रेंज। ठीक है, इस हमें बताना है कि योजिला पास कहाँ पर। तो पासिस के रिलेटेड भी मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है। देखो मैं अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँ, मेरी ड्राइंग स्किल्स में तो बिल्कुल मत जाना, बहुत वीक है। अगर ये हम मान लेते हैं जम्मू कश्मीर का मैप है, देखो सबसे ऊपर हमारे पास आ जाती है, ध्यान से सुना, काराकोरम रेंज सबसे ऊपर है, देन लद्दाख है, देन यस्कर है। ये तीन आपको याद रखनी है, काराकोरम, लद्दाख, यस्कर। ये तीनों किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालयस का पार्ट है। किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय, मतलब हिमालयस को क्रॉस करके ये तीनों आती हैं, ट्रांस हिमालयस का पार्ट है काराकोरम, लद्दाख और यस्कर। उसके नीचे हमारे पास हिमालयन रेंजेस आ जाती है, जिसमें सबसे पहली क्या है? ग्रेट हिमालयस, जिसको हिमाद्री या इनर हिमालयस बोलते हो। देन वी हैव मिडल हिमालयस, और सबसे बाहर क्या आ जाती हैं? शिवालिक्स आ जाती हैं, जिनको आप आउटर हिमालयस कहते हो। तो ये हिमालयस के पार्ट हैं, ये हिमालयस को क्रॉस करके आती हैं, काराकोरम, लद्दाख और यस्कर। तो ये किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालयस का। कई बार पूछ लेता है सबसे ऊपर काराकोरम रेंज आती है या लद्दाख रेंज आती है, तो काराकोरम सबसे ऊपर है, देन लद्दाख, देन यस्कर, उसके बाद हमारी इनर हिमालय, देन मिडल हिमालय, देन आउटर हिमालय, जिन्हें हम शिवालिक्स कहते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा थोड़ा मैप से। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन पूछा है योजिला पास कहां पर है। वो पास को बोलते हैं दर्रा, मतलब दो माउंटेन्स के बीच से एक ऐसा रास्ता होता है जिससे आप माउंटेन्स को क्रॉस कर सकते हो। तो योजिला पास कहां पर है? ये यस्कर रेंज में है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये अगर आपको पूछे ये कहां पर है बेसिकली, तो श्रीनगर और लेह के बीच में जो रास्ता है ना, वो इसके थ्रू ही जाता है। श्रीनगर लेह की रोड जो है वो योजिला पास से जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कुछ जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट पासेस देख लेते हैं, एग्जाम में जो पूछता है। बनिहाल पास आप सबने क्रॉस करा होगा, आपको पता होगा। बनिहाल पास कहाँ पर है? पीर पंजाल रेंज में है, जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। देन बुर्ज जिला पास या बुर्ज जिला पास भी जिसे कहते हैं। बुर्ज जिला पास जो है, देखो वो जो पीओके में गिलगिट वाला एरिया है, गिलगिट और श्रीनगर को कनेक्ट करता है बुर्ज जिला पास। तो बुर्ज जिला पास किसको कनेक्ट करता है? पीओके में गिलगिट वाले एरिया को श्रीनगर के साथ कनेक्ट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर एक आपको पता है लद्दाख में है खारदुंगला पास। ठीक है, खारदुंगला पास ये कहां पर है? खारदुंगला पास काराकोरम रेंज में है, ये लेह और सियाचिन के बीच में है। ठीक है, लेह और सियाचिन ग्लेशियर के बीच में हमारे पास है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे सिक्किम में आपको पता होना चाहिए। सिक्किम में इंपॉर्टेंट पासेस कौन से? जैसे नथुला, ठीक है, नाथुला पास जो है सिक्किम में है। जलीपला जो है वो सिक्किम में है। ठीक है, पूछ लेते हैं एग्जाम में। जैसे हिमाचल प्रदेश में कौन से हैं? बारालाचा पास। बारालाचा पास कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। बारालाचा पास कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। शिपकिला पास भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, रोहतांग पास, रोहतांग पास भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। और देवसा पास भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसी तरह अरुणाचल प्रदेश में मैंने आपको बोमदिला बताया था। देखो मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट पासेस जो हैं वो अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डाले हुए हैं, तो आप उन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में देखना, ये सारे कवर हो जाएंगे। एंड पासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी फिजिकल डिवीजन का एक पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद म्यांमार। हमने बताना है इनमें से कौन सी स्टेट की म्यांमार के साथ बाउंड्री नहीं है। ठीक है, अगर आप देखो नॉर्थ ईस्ट में आपका म्यांमार आ जाता है। ऐसे म्यांमार के साथ कौन कौन बाउंड्री टच करता है वो आपको बताना है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री है म्यांमार के साथ, मिजोरम की, मणिपुर या सिक्किम। तो किसकी बाउंड्री नहीं है म्यांमार के साथ हमें बताना है, तो इनमें से सिक्किम की बाउंड्री नहीं है। देखो अगर यहाँ पर म्यांमार है ना, ठीक है, म्यांमार जो है इसके साथ सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश ऊपर से कनेक्ट करता है, ध्यान से सुना। उसके साथ नागालैंड यहाँ पर है, आपको पता है नागालैंड है नॉर्थ ईस्ट में। देन आपके पास मणिपुर है, यहाँ पर मणिपुर है, और सबसे नीचे आपको पता है मिजोरम है। ठीक है, मिजोरम जहाँ से टॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है, तो मिजोरम है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन चारों के साथ म्यांमार बाउंड्री शेयर करता है, ये आपको पता होना चाहिए। सिक्किम के साथ म्यांमार की कोई बाउंड्री नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है, ये पॉलिटिकल डिवीजन का आपका पार्ट है। म्यांमार के साथ कौन कौन बाउंड्री शेयर करता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो एक मैंने मैप डालने की मुझे ध्यान नहीं रहा, बट एक बार ना आप इंडिया का मैप जरूर देख लेना, पॉलिटिकल और फिजिकल मैप, गूगल में सर्च करना, सिंपली मिल जाएगा। फिर जो मैं चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ ना, उनको एक बार एनालाइज करना उस मैप पे, ठीक है। सॉरी फॉर द थिंग, मैंने मैप इंक्लूड नहीं करा, अपने प्रीवियस लेक्चर जो पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन के डालते उसमें मैंने इंक्लूड करा हुआ था। आप एक बार मैप देख लेना, जो जो मैंने पढ़ाया उसको मैप में ढूंढ लेना बस, फिर आपके दिमाग में ये चीज़ें फिक्स हो जाएंगी, एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया की कितनी स्टेट से पास होता है? 6 स्टेट से पास होता है, 7 से होता है, 8 से या 9? तो कितनी स्टेट से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? 8 स्टेट से इंडिया की पास होता है, ठीक है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ लेते हैं इनमें से कौन सी से पास नहीं होता है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए किस किस से पास होता है। देखो सबसे अगर हम वेस्ट से स्टार्ट करें तो पहले गुजरात से पास होता है, देन गुजरात के बाद राजस्थान, देखो मैप देखोगे तो उससे अच्छे से क्लियरिटी रहेगी। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ से पास होता है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड लगा लो, झारखंड से भी पास होता है, उसके बाद वेस्ट बंगाल और 2 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से पास होता है, त्रिपुरा और मिजोरम, मैंने आपको बताया था त्रिपुरा और मिजोरम से पास होता है। तो कितनी होगी टोटल? 8। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 स्टेटों से हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। मैप के थ्रू इसको याद करना, इजिली आपको लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द 9 डिग्री चैनल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है, किसके साथ एसोसिएटेड है, ये आपको बताना है, ठीक है। इंडो चाइना बॉर्डर में है, कोस्टल ओडिशा में है, लक्षद्वीप में है, या अंडमान या निकोबार आइलैंड में है, ठीक है। तो किस में है 9 डिग्री चैनल? 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप में। आपने 10 डिग्री चैनल सुना होगा अंडमान एंड निकोबार, इसी तरह 9 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप में। देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ध्यान से, 8 डिग्री और 9 डिग्री का फर्क। अगर आप इंडिया का मैप ड्रा करो, ठीक है, आपको पता है यहाँ पर क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, और यहाँ पर आपको पता है लक्षद्वीप है वेस्ट में। लक्षद्वीप के नीचे ही आपको पता है क्या है, एक कंट्री है मालदीव्स, ठीक है, जहाँ पर आप घूमने भी जाते हो, तो मालदीव्स एक कंट्री है। देखो लक्षद्वीप को 2 पार्ट्स में याद रखो, ऊपर आ जाता है लक्षद्वीप का मेन, नीचे आ जाता है मिनिकॉय। एक यहाँ पर टोटल 36 आइलैंड है लक्षद्वीप में, उसमें नीचे है, सबसे नीचे कौन सा है? मिनिकॉय। ये कौन सा है? मिनिकॉय, ध्यान से सुना, ये कौन सा है? मिनिकॉय। ये एक कंट्री है मालदीव्स, ये कंट्री है मालदीव्स, और ये आ गया लक्षद्वीप का एक आइलैंड, ठीक है, लक्षद्वीप का आइलैंड। अब ध्यान से सुनो, अब जो 9 डिग्री चैनल है ना, वो किसके किसके बीच में है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है? 9 डिग्री चैनल। मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है, मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री मतलब 8 डिग्री लैटिट्यूड है, इसके बीच में मालदीव्स और मिनिकॉय। 3 ही पूछता है, 8 डिग्री लैटिट्यूड कहाँ है, 9 डिग्री लैटिट्यूड कहाँ है, और 10 डिग्री लैटिट्यूड कहाँ पर है। तो 8 डिग्री लैटिट्यूड आ गया मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में, 9 डिग्री आ गया जो हमारे पास चैनल है वो किसके बीच में आ गया? मिनिकॉय और लक्षद्वीप। अब पूछता है तीसरा, 10 डिग्री चैनल कहाँ पर है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल, वापस इंडिया का मैप बनाते हैं। अगर हम चलते हैं ईस्ट तरफ, तो आपको पता है यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है। ये मैं लिख देता हूँ, अंडमान ऊपर है, यहाँ पर निकोबार, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं, अंडमान और निकोबार। ध्यान से सुना, इस अंडमान और निकोबार के बीच में कितने डिग्री चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है? अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के बीच में 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। ध्यान से इस चीज को याद रखना। और देखो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको डंकन पैसेज बताना है, यह आपके लिए लेंदी हो रहा होगा, ध्यान से इन चीजों को सुनना, क्योंकि एग्जाम में इसके रिलेटेड पूछा जाता है। देखो ये ऊपर आ गया अंडमान, ये आ गया निकोबार, इन दोनों के बीच में मैंने आपको बता दिया क्या है, इन दोनों के बीच में हमारा 10 डिग्री चैनल है, बट एक डंकन पैसेज भी है और वो एग्जाम में पूछता है। अब अंडमान फर्दर डिवाइड करो, नॉर्थ अंडमान होता है, ध्यान से सुना, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, ठीक है, नॉर्थ, मिडल, साउथ, देन लिटिल अंडमान। अब ये जो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान है, इसके बीच में है डंकन पैसेज, इसके बीच में क्या है? डंकन पैसेज। तो ये एग्जाम में पूछता है। इधर से 3 क्वेश्चन पूछता है, 4 क्वेश्चन, 8 डिग्री चैनल मालदीव्स मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल्स मिनिकॉय लक्षद्वीप, 10 डिग्री चैनल्स अंडमान और निकोबार, और डंकन पैसेज अंडमान के अंदर साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को सेपरेट करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप यहां से आपको अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप की पूरी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री, ये कैन लैंड है, इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद डैश कंट्रीज। इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री की बात कर रहा है, ठीक है। वाटर बाउंड्री तो आपको पता है मालदीव्स श्रीलंका के साथ है, उसको नहीं पूछा, सिर्फ लैंड बाउंड्री पूछा है इंडिया की कितनी कंट्रीज के साथ है, 7, 8, 6 या 9। तो इंडिया लैंड बाउंड्री शो करता है, शेयर करता है 7 कंट्रीज के साथ, ठीक है। कौन कौन सी हैं? देखो एक तो पता है आपको पाकिस्तान,
पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट में आ गया, अफगानिस्तान भी नॉर्थ वेस्ट में आ गया, ठीक है, अफगानिस्तान 2 आ गया। उसके बाद नॉर्थ में आपको पता है चाइना भी है, ठीक है, भूटान भी है, भूटान है आपको पता है यहाँ पर, नेपाल है। देखो मैं ऐसे लिख पा रहा हूँ क्योंकि मुझे मैप मेरे दिमाग में पूरा फिक्स है, तो आप भी मैप देखोगे बार बार तो आपको पता चल जाएगा कौन सी कहाँ पर लोकेशन पे है। ईस्ट में आपको पता है म्यांमार है, हमने देखा है नॉर्थ ईस्ट के साथ म्यांमार टच होता है, म्यांमार, और यहाँ पर नीचे बांग्लादेश भी है, ठीक है, बांग्लादेश। तो ये कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 कंट्रीज के साथ हमारी इंडिया जो है वो लैंड बाउंड्री शेयर करता है। और नीचे अगर वाटर बाउंड्री की बात करें तो नीचे मालदीव्स लेफ्ट साइड में आ जाता है और हमारा श्रीलंका राइट साइड में आ जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सिंपल क्वेश्चन था, 7 कंट्रीज के साथ इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री शो करता है, शेयर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट लक्षद्वीप आइलैंड का कौन सा है, बित्रा, कवरत्ती, अमीनी या मिनिकॉय। मैंने बताया था ना लक्षद्वीप ऊपर है, मिनिकॉय नीचे है, मिनिकॉय के नीचे मालदीव्स आ जाता है, तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट लक्षद्वीप आइलैंड का मिनिकॉय है, ये आपको याद रखना है। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, कवरत्ती, ठीक है, कवरत्ती कैपिटल है लक्षद्वीप की, ये भी आपको पता होना चाहिए। अंडमान एंड निकोबार की क्या है, पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैकमोहन लाइन जो है डिमार्केट करती है बाउंड्री बिटवीन, तो मैकमोहन लाइन जो है वो किसके बीच में बाउंड्री बनाती है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल या इंडिया बांग्लादेश। तो किसके बीच में है मैकमोहन लाइन, इंडिया चाइना के बीच में। देखो एक है इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन, वो कहाँ पर है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सारा एरिया हो गया, ये मैकमोहन लाइन है। बट आपने सुना होगा LAC का नाम, ठीक है, LAC पे ये हुआ, LOC नहीं बात कर, LOC है इंडिया और POK के बीच में, LOC है, ठीक है, इंडिया और POK के बीच में LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। LAC है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो इंडिया, ध्यान सुनो, वो इंडिया और जो चाइना ने जो तिब्बत का एरिया कब्जाया हुआ ना, मतलब लद्दाख के साथ वाला, उसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये फर्क याद रखना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है इंडिया प्लस तिब्बत का एरिया और साथ में जो इंडिया का एरिया जो है जो चाइना ने कैप्चर करा हुआ है, ठीक है, लद्दाख के ऊपर, उसके बीच में है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब इंडिया और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बीच में हम बोलते हैं LOC। इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी लाइन है, मैकमोहन लाइन। एक होती है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन क्या है, आपको पता है रेड क्लिफ ने ही बाउंड्री करी थी इंडिया और पाकिस्तान की, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में या इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, क्योंकि बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान था, तो ऐसे आप याद कर सकते हो क्या है उनके बीच में, रेड क्लिफ लाइन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच इज द ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज, तो ईस्टर्न मोस्ट पीक कौन सी है हिमालयाज की। देखो हिमालय जो स्टार्ट होते हैं ना, बेसिकली सबसे बड़े हिमालयस कौन से हैं, सबसे ऊपर वाले, सबसे ऊपर कौन से हैं, देखो मैंने आपको बताया काराकोरम, लद्दाख, अंश का, ये तो ट्रांस हिमालयस है, हिमालयस को क्रॉस करके। उसके बाद शुरू होते हैं ग्रेट हिमालय, जिनको इनर हिमालयस बोलते हैं, हिमाद्री बोलते हैं, बेसिकली यही सबसे बड़े हिमालयस हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ध्यान से सुनो, ये स्टार्ट होते हैं नंगा पर्वत से, जो POK में है नंगा पर्वत, यहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पर जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में एक जगह एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बारवा। क्या नाम है, नामचा बारवा, वहां तक है, ये इसकी एक्सटेंशन है। जो ग्रेट हिमालयस की एक्सटेंशन कहाँ से है, नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक। अब यही पूछा ईस्टर्न मोस्ट पीक, ईस्टर्न मोस्ट तो यही होगी ना जो सबसे ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में, तो कौन सी है, नामचा बारवा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नामचा बारवा। आई होप ये आपको पता चला होगा। जो हमारे ग्रेट हिमालयस हैं, जिनको हम इनर हिमालयस कहते हैं या हिमाद्री कहते हैं, वो नंगा पर्वत से स्टार्ट होते हैं और नामचा बारवा तक जाते हैं। नंगा पर्वत इज इन POK एंड नामचा बारवा इज इन ईस्ट अरुणाचल प्रदेश में है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई पूछे हिमालयस की सबसे बड़ी पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। क्या इंडिया में है, बिल्कुल नहीं है, ये कहाँ पर है, नेपाल में। हिमालयस की सबसे बड़ी पीक इंडिया में कौन सी है, वो है K2, ठीक है, K2 का नाम है गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, ये इंडिया में है। अगर एग्जाम में किसी क्वेश्चन में गॉडविन ऑस्टिन है तो इसी पे मार्क करना, ये है POK में। लेकिन अगर पेपर में पूछा हुआ है कि इंडिया में कौन सी बड़ी पीक है, तो तब भी आप K2 ही करोगे, क्योंकि POK इज कंसिडर पार्ट ऑफ इंडिया। बट अगर आपके क्वेश्चन में K2 नहीं है तो आप करोगे कंचनजुंगा, ठीक है, कंचनजुंगा। K2 के बाद तीसरे नंबर पे कौन सी आ जाती है, कंचनजुंगा। तो माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे बड़ी पीक है, बट इंडिया में नहीं है, नेपाल में है। K2 इंडिया की सबसे बड़ी है, गॉडविन ऑस्टिन, ये POK में है। और कंचनजुंगा जो है, अगर POK को कंसिडर ना किया जाए या ऑप्शन में ना हो तो आप कंचनजुंगा पे मार्क करोगे। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन जिसको ISM बोलते हैं, इंडिया स्टैंडर्ड मेरिडियन, वो कौन सा है, 75.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 90.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। देखो स्टैंडर्ड मेरिडियन से ही हमारा टाइम जो है वो डिफाइन होता है। हम कंट्रीज को डिफरेंट स्टैंडर्ड मेरिडियन में डिवाइड करते हैं। इंडिया और इंडिया के सराउंडिंग कंट्रीज का स्टैंडर्ड मेरिडियन यही वाला है। तो कौन सा है इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। देखो ये मैप है, ये मैंने बताया हुआ आपको, यहाँ पर होते हैं, ये होते हैं बेसिकली लैटिट्यूड्स,
ठीक है, और ये ऊपर से नीचे आने वाले इनको क्या बोलते हैं हम, लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्लोब में मैंने आपको अर्थ को डिवाइड करके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बता दिया। अब 82.5 डिग्री ईस्ट जो है वो लैटिट्यूड है, स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का, ये आपको पता होना चाहिए। अब एग्जाम में जैसे टॉपिक ऑफ कैंसर पूछता है ना, कहाँ कहाँ से पास होता है, ये भी पूछ लेता है इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82.5 डिग्री वाला, वो कहाँ कहाँ से पास होता है। देखो ये ऐसे ऊपर से आता है ना नीचे, तो ये कहाँ कहाँ से पास होता है, सुनो। सबसे ऊपर यूपी से पास होता है, मध्य प्रदेश से पास होता है, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ से पास होता है, 5 स्टेट से पास होता है, छत्तीसगढ़ से पास होता है, देन ओडिशा से पास होता है, ओडिशा से पास होता है, और लास्ट आंध्र प्रदेश से पास होता है। किससे पास होता है, आंध्र प्रदेश से, ये आपको पता होना चाहिए। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश, इन 5 स्टेट से इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है पास होता है, जो इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम को डिफाइन करता है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द लैटिट्यूड ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन, लैटिट्यूड पूछ रहा है। देखो ना, मैंने आपको ये ग्लोब में बताया, ठीक है, ये ग्लोब, सॉरी, देखो ये हमारे पास ग्लोब है अगर, ठीक है, ये आ गया आपका इक्वेटर, ये है लैटिट्यूड्स आपके, ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके लैटिट्यूड्स, और यहाँ पर जाके पोल आ जाता है, ये सारे लैटिट्यूड्स हैं, और ऐसे चलते हैं आपके लॉन्गिट्यूड, मैंने आपको बता दिया। तो देखो लैटिट्यूड कैसे होंगे, यहाँ से ऊपर जा रहा है मतलब नॉर्थ होंगे, इन पे या लिखा होगा डिग्री नॉर्थ, या लिखा होगा नीचे वाली तरफ डिग्री साउथ, और लॉन्गिट्यूड कैसे होंगे, डिग्री ईस्ट या डिग्री वेस्ट, इस तरह से होंगे। ठीक है, अब ये पूछा है लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड क्या होगा, पहले तो देखो लैटिट्यूड या तो नॉर्थ की फॉर्म में होंगे या साउथ की फॉर्म में होंगे। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट वेस्ट टू 37 डिग्री 6 मिनट वेस्ट, 8 डिग्री 4 मिनट ईस्ट टू 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट, या 8 डिग्री 4 मिनट साउथ टू 37 डिग्री 6 मिनट साउथ। तो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है, याद रखना 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। ये किसका पूछा है, मेनलैंड का, मतलब ये वाटर मतलब अंडमान एंड निकोबार वगैरह को इंक्लूड नहीं करा, मेनलैंड जो है इंडिया का उसका कितना है 8 डिग्री 4 मिनट तो 37 डिग्री 6 मिनट। अगर हम अंडमान निकोबार को भी देखें वो 6 डिग्री कुछ से स्टार्ट होता है। तो अगर हम लैटिट्यूड बात करें तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 नॉर्थ है। अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड मेनलैंड की बात करें लॉन्गिट्यूड वाइज तो कितनी है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड, इसको रट लो, एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी आइलैंड, तो लक्षद्वीप में कितने आइलैंड्स है आपको पहले ही बता दिया मैंने, 22, 36, 32, 35, तो कितने आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप में, टोटल 36 आइलैंड है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद म्यांमार, इनमें से कौन सी स्टेट है जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती है। ऑप्शन थोड़े चेंज हैं, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड। तो असम शेयर नहीं करती है ना, मैंने आपको बताया था कौन कौन सी शेयर करती हैं, मणिपुर करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम करता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ पे अभी करंट रिलेटेड क्वेश्चन है। कच्छातीवू आइलैंड, कच्छातीवू आइलैंड जो है इंडिया ने किस कंट्री को दिया था 1974 में। ये इसलिए न्यूज़ में चलता है क्योंकि हमारे जो फिशरमैन होते हैं वो जब फिशेस पकड़ने के लिए जाते हैं ना इंडियन ओशन में, तो वो कच्छातीवू आइलैंड पहले इंडिया का पार्ट था, तो उस तक पहुंच जाते हैं, वहां पर जाके भी फिशेस कलेक्ट करते हैं। तो उनको श्रीलंकन आर्मी जो है वो अरेस्ट कर लेती है ऑन दैट बेसिस के आप कच्छातीवू आइलैंड पे आए, वो श्रीलंका को पार्ट है। तो बेसिकली कच्छातीवू आइलैंड को इंडिया ने किसको दे दिया था, श्रीलंका को दे दिया था, कब 1974 में, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये न्यूज़ में रहता है, बहुत ज़्यादा करंट का पार्ट है। सेकेंड, ये एक वॉल्केनिक आइलैंड है, पार्क स्टेट के पास है, ये आपको पता होना चाहिए। एक कोको आइलैंड है, कोको आइलैंड है, ये ना इंडिया ने म्यांमार को दे दिया था, मुझे जहाँ तक इसका नाम याद आ रहा है, म्यांमार को दे दिया था कोको आइलैंड। ठीक है, ये भी हमारे इंडियन ओशन में ही है। अब इससे क्या नुकसान हुआ, हमने म्यांमार को दिया, म्यांमार ने चाइना को लीज पे दे दिया और चाइना हमारे सिर पे आगे बैठ गया वहाँ पर। तो ये नुकसान है, हम अपनी टेरिटरीज दूसरी कंट्री को देने का कई बार बहुत नुकसान भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विद विच कंट्री इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री, हाँ इससे क्वेश्चन पूछता है इंडिया की सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ है, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ या बांग्लादेश के साथ। तो इंडिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम बाउंड्री किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ, ये याद रखना, सबसे कम बाउंड्री कहाँ पर है, अफगानिस्तान के साथ। आप बोलोगे डायरेक्टली तो अफगानिस्तान के साथ टच नहीं होती, तो पीओके की बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ है, इसलिए इंडिया की सबसे कम बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ है, कितनी 106 किलोमीटर सारी है। और बांग्लादेश के साथ बात करें तो 4096.7 किलोमीटर, इतनी हमारी बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश के साथ, देन है चाइना, मैं बोल देता हूँ चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार के साथ, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। ठीक है, फिर अफगानिस्तान। तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा, देन चाइना, देन पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड
अफगानिस्तान। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसकी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है? ठीक है, कोस्ट लाइन का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया। कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसकी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या कर्नाटका? देखो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है गुजरात की। किसकी कोस्ट लाइन है? गुजरात की। कितनी है? नियर अबाउट 1600 किलोमीटर। ठीक है, बट अगर हम स्टेट और यूटी दोनों को इंक्लूड करें तो गुजरात नहीं आएगा, तो अंडमान एंड निकोबार आएगा ना। तो क्या आएगा? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। से आपको पता होना चाहिए। उसकी 19 मतलब नियर अबाउट 2000 किलोमीटर, 1962 किलोमीटर। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओवरऑल स्टेट यूटीज में अंडमान एंड निकोबार है, स्टेट में बात करें तो गुजरात की है 1600 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डंकन पैसेज इज लोकेटेड बिटवीन? ये तो आपको अब आ ही जाना चाहिए, मैंने आराम से आपको एक्सप्लेन करा था। डंकन पैसेज किस किस के बीच में है? साउथ एंड लिटिल अंडमान, नॉर्थ एंड साउथ अंडमान, नॉर्थ एंड मिडल अंडमान, अंडमान एंड निकोबार। तो साउथ एंड लिटिल अंडमान के बीच में हमारा डंकन पैसेज है। हम क्या करते हैं, हम पहले 4-5 क्वेश्चनों में ना सारे कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर ये सारे PYQs आपके इजिली कवर हो जाते हैं। इसलिए हमारा ये MCQ का रिविजन सेशन हो रहता है। तो आपको मैं यही बोल रहा हूँ, आप जो वो वीडियो है ना ज्योग्राफी की, वो देख लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट एग्जाम, और उसमें मैंने आपको PYQ एक ना फुल डेडिकेटेड वीडियो PYQs की भी डाली हुई है। ठीक है, फिजिकल पॉलिटिकल डिवीजन रिवर ले की मिक्स करके एक 30-32 मिनट की वीडियो है, वो PYQs ही हैं, और वो भी PYQ सिर्फ JKSSB के हैं, तो उसको भी देख लेना, ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट में है, तो आप एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ मेंबर ऑफ 7 सिस्टर? देखो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 7 सिस्टर बोला जाता है, 7 सिस्टर। हमें बताना है कौन सा मेंबर है इनमें से 7 सिस्टर का। वेस्ट बंगाल तो नहीं है, त्रिपुरा, ओडिशा भी नहीं है, बिहार भी नहीं है। त्रिपुरा इज द मेंबर ऑफ 7 सिस्टर। देखो नॉर्थ ईस्ट में 7 जो स्टेट्स हैं उनको बोलते हैं 7 सिस्टर। एक तो लिखी हुई है त्रिपुरा, एक है अरुणाचल प्रदेश, आपको पता होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सी। एक है नागालैंड, एक है मणिपुर जिसमें अभी बहुत हिंसा हुई थी, देन मिजोरम, त्रिपुरा तो हो गया, देन मेघालय, आफ्टर दैट वी हैव असम। तो इनको हम बोलते हैं 7 सिस्टर। क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर। अब इन 7 सिस्टर के साथ अगर हम सिक्किम के इंक्लूड कर देना सिक्किम को, तो ये बन जाता है नॉर्थ ईस्ट का। इनको कई बार 8 सिस्टर भी कहते हैं। तो 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता, ये याद रखना। इसको मिला देंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन बन जाता है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो 7 सिस्टर कौन सी है? सिक्किम को छोड़ के नॉर्थ ईस्ट में जो आता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द स्टेट। इनमें से बताना है किस किस स्टेट से पास होता है? गुजरात, झारखंड, असम या मिजोरम? देखो असम तो आपने कहीं देखा नहीं था, मिजोरम से तो पास हो रहा था, झारखंड से भी हो रहा था, गुजरात से भी हो रहा था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद लगाना चाहिए था, क्योंकि मैंने आपको बताया था किन किन 8 स्टेट से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इंडिया इज एन एक्टिव वॉल्केनो फाउंड? तो इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? कार निकोबार आइलैंड, नानकोवरी आइलैंड, बैरन आइलैंड, माया बंडर आइलैंड। तो कौन सा आइलैंड है? देखो इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो आइलैंड है बैरन आइलैंड कहाँ पर है? अंडमान में। कहाँ पर है? अंडमान में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट? आपके अगर हम बात करें पेनिनसुला इंडिया की, तो ये वेस्टर्न घाट्स हैं जिनको सह्याद्री बोलते हैं, ये ईस्टर्न घाट्स है ना। ईस्टर्न घाट डिसकॉन्टिन्यूस है, टूटे हुए, क्योंकि यहाँ से नदियाँ निकल रही है ना। वेस्टर्न घाट कॉन्टिन्यूस चेन है। ये कहाँ पर मिलते हैं? ये तमिलनाडु में जाके मिलते हैं ना। तमिलनाडु में कहाँ पर मिलते हैं वही पूछा है। जवादी हिल्स, अनामलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स, शेवरॉय हिल्स। ये साउथ की हिल्स दी हुई हैं, तो कहाँ पर मिलती हैं? नीलगिरी हिल्स में। तो हमारे ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स का मीटिंग पॉइंट कहाँ पर है? नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु। नीलगिरी हिल्स सिर्फ तमिलनाडु में नहीं है, बट जहाँ पर मीट करती है वो जगह तमिलनाडु में है। ठीक है, तो नीलगिरी हिल्स में हमारे ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट मिलते हैं। ईस्टर्न घाट डिसकॉन्टिन्यूस हैं, रिवर्स यहाँ से निकलती हैं, और वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो क्या है? कॉन्टिन्यूस चेन है। इसीलिए ईस्टर्न घाट्स पे क्या बनते हैं? डेल्टाज बनते हैं, और वेस्टर्न घाट्स में एस्टुरीज बनती हैं। ठीक है, ये सब आपको। वाटरफॉल भी कहाँ पर बनेंगे? वेस्टर्न घाट्स पे बनेंगे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द हिमालयन माउंटेन सिस्टम बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? हिमालयन माउंटेन सिस्टम किसका पार्ट है? फोल्ड माउंटेन, वॉल्केनिक, ब्लॉक माउंटेन या नन ऑफ अबव? तो किसका पार्ट है हिमालयन माउंटेन सिस्टम? देखो यंग माउंटेन्स हैं, फोल्ड माउंटेन का पार्ट है। फोल्ड माउंटेन्स वो होते हैं जो प्लेट टेक्टोनिक्स के थ्रू बनते हैं। ठीक है, डिफरेंट प्लेट्स जो है एक दूसरे को पुश करती हैं, तो वहाँ से जो माउंटेन फॉर्मेशन होती है, यंग माउंटेन, दैट आर नोन एज फोल्ड माउंटेन। तो हिमालयस आर अ पार्ट ऑफ फोल्ड माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक ऑफ हिमालय इज नॉट इन इंडिया? इनमें से कौन सी माउंटेन पीक है हिमालय की जो इंडिया में नहीं है? अन्नपूर्णा, नंदा देवी, माउंट कैमेट या कंचनजुंगा? कंचनजुंगा, नंदा देवी मैंने आपको बताया था। ठीक है, इंडिया में ये पीओके में है, ये तो इंडिया में ही है। उसके बाद केमेट भी इंडिया में है, अन्नपूर्णा जो है वो इंडिया में नहीं है।
नाम से लग रहा होगा इंडिया में, बट ये नेपाल की पीक है, आपको पता होना चाहिए। नेपाल की पीक है, हिमालयाज में है जो अन्नपूर्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द हिमालयाज आर जनरली डिवाइड इनटू 3 रेंजेस वी डू नॉट इंक्लूड। हिमालयाज को जनरली 3 रेंज में डिवाइड करा है, ग्रेट, मिडल, आउटर। आपको मैंने बता दिया कौन सी नहीं है इनमें से। तो शिवालिक्स को आउटर बोलते हैं, ग्रेट, लेसर बिल्कुल, तो काराकोरम जो है नहीं है। काराकोरम ट्रांस हिमालयस का पार्ट है, हिमालयस को क्रॉस करके जो रेंजेस आती हैं। काराकोरम, लद्दाख, यस्कर, ये 3 रेंज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल तो है, बट है कहाँ पर? नॉर्थ अंडमान, साउथ, मिडल या लिटल? तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? ये होमवर्क, ठीक है, कुछ होमवर्क ही नहीं दिया आज, तो एक क्वेश्चन होमवर्क है। पोर्ट ब्लेयर जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? नॉर्थ अंडमान, साउथ, मिडल या लिटिल अंडमान, ये आपको बताना है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर सिचुएटेड है हमें बताना है। अक्साई चीन के ईस्ट में, ले के ईस्ट में, गिलगिट के नॉर्थ में या नुब्रा वैली के नॉर्थ में, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर आपको पता है हाईएस्ट बैटल फील्ड जो है, ठीक है, तो कहाँ पर है? नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, नुब्रा वैली के नॉर्थ में, ये आपको पता होना चाहिए। देखो नुब्रा वैली को ही बोलते हैं गेटवे टू सियाचिन, गेटवे टू काराकोरम, गेटवे टू सियाचिन, किसको बोलते हैं? नुब्रा वैली को, ठीक है। नुब्रा वैली से एक रिवर निकलती है, नुब्रा रिवर, नुब्रा रिवर। एग्जाम में पूछता है नुब्रा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? श्योक रिवर की, श्योक रिवर। ये सारे मैंने आपको पढ़ाए हैं रिवर्स वाले लेक्चर में। श्योक रिवर की ट्रिब्यूटरी, ये इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है? इंडस रिवर सिस्टम। मैंने आपको सारे रिवर सिस्टम, तीनों रिवर सिस्टम जो है, नॉर्दर्न वाले भी, नॉर्दर्न के 3 मेन और जो साउदर्न वाले हैं, वो सारे आपको रिवर सिस्टम पढ़ाए थे। जो जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी पूछ सकता था, ओरिजिन पूछ सकता था, उन रिवर्स पे कोई अगर डैम्स हैं, वो लेक्स वगैरह, लेक्चर्स में मैंने ये सारे आपको पढ़ाए हुए हैं। तो आप उन वीडियोज़ को देखें ज्योग्राफी सेक्शन में जाकर, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और आप इसकी जो PDF है विद आंसर जो है हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। कोई भी PDF, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, टाइमिंग, ये सब हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करते हैं। VLW के लिए एक फ्री मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट में पड़ा हुआ है। अगर आपका एक ही वीक रह गया, अगर आपने अपनी प्रिपरेशन को चेक करना है, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बेसिकली हमारी वेबसाइट का नाम है, आप गूगल में सिंपली सर्च भी कर सकते हो, awakeningclasses.in, ठीक है। तो वहाँ पर आपको टेस्ट आ जाएगा। अगर आपको इनरोल नहीं करना आ रहा है, तो आप वीडियोस में जाना, यूट्यूब में 4-5 मिनट की मैंने एक वीडियो डाली हुई है आज से 10-12 दिन पहले, कि कैसे आप इनरोल कर सकते हो, तो वहाँ से आप सीख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें टू अदर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर JKSSB, क्योंकि हम VLW तक सीमित नहीं है। इसके बाद फाइनेंस, अकाउंट असिस्टेंट, जो भी एग्जाम्स आएंगे JKSSB के, हम आपको अच्छे से प्रिपेयर करवाएंगे विद दिस चैनल ओनली, ठीक है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आप अब एग्जाम को कुछ ही दिन रह गए, अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जो आपको लगे कि इसके रिलेटेड कंटेंट नहीं मिल रहा है हमें, और आप चाहते हैं हम उस पर वीडियो लाएं, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, हम उस पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, देखो मैंने देखा है कि कुछ बच्चे जनरल इंग्लिश के लिए बोल रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाना, जनरल इंग्लिश में ना उसको खोलना, उसमें ना एक वीडियोस पड़ी हुई हैं, जैसे मॉडल्स पे वीडियो है, प्रपोजिशन पे वीडियो है, ठीक है, प्रपोजिशन पे वीडियो, ये एक एक वीडियो में ना मैंने MCQs के थ्रू आपको मॉडल्स, प्रपोजिशन, आर्टिकल सब कवर करवाया हुआ है। वो एक एक वीडियो देख लेना, वो सारे PYQs की हेल्प से मैंने एक्सप्लेन करा था। तो जनरल इंग्लिश की प्लेलिस्ट को भी जरूर देखना, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।